बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 10 जिलहज, ईद का पहला दिन, दौलत से माला माल होंगे, रिस्क में बरकत आएगी, मौजा देखकर यकीन नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन आ गया और सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। और आज के दिन जितने आलम इस्लाम में मुसलमान अल्लाह की राह में उसकी खुशनुदी और तक़वा हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने लोगों ने हज किया है, अल्लाह ताला सबकी हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला ये ईद की खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए। और आपस के अंदर जितने हमारे नाइतफाकियाँ हैं, नाराज़गियाँ हैं, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाए और नुसरत फरमाए और पूरे आलम में इस्लाम का बोलबाला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन और एक ख़ास इसमें आज़म आपके सामने इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस इसमें आज़म की बरकत से अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ बेताशा दौलत अता फरमाएंगे। और आज ईद का दिन है और ईद की खुशियों में ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा जो इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं हज 2024 कुर्बानी, प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त और बुलंद मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हर कदम पर कामयाबी और खुशियाँ हम सब मुसलमानों को अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हर साल हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक मेरी हाइट लंबी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मुझे और सबको अपना ज़ाती घर दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाजे हम सब मुसलमानों पर खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज ईद का दिन और इतनी प्यारी आपकी दुआ है, यकीन माने कि दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और इतनी आपने दुआ की है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कोई दुआ करनी पड़ेगी। बहरहाल ये दुआ करेंगे जितनी आपने अपने लिए हम सब के लिए दुआ की, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाए। हम सब की आमीन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, आपको, हम सब को बुलंद मुकाम अता फरमाए। दुनिया आखिरत में हम सबको अल्लाह ताला इज़्ज़त नसीब फरमाए, खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। इस ईद की खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सब बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार नसीब फरमाए, सब बेघरों को अपना घर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत का नज़ूल हम सब पे फरमाए, अपनी रहमतें नेमतें हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से खुश हो, राज़ी हो और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नज़र बद से, हसद से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ कि आज ईद के दिन आपने ये वजीफ़ा करना है जो मेरा मशहूर ज़माना वजीफ़ा है और इसमें आज़म है। और वो इसमें आज़म है कि जिसकी इतनी ताकत है कि वो मुआज़े से कम नहीं है, क्योंकि उसका मतलब है कि नामुमकिन मुमकिन हो जाना, यानी एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो पॉसिबल हो जाए, तो इसको मुआज़ा कहते हैं। और ये है वो वजीफ़ा जिससे ये काम होता है। तो आपने क्या करना है, आज के दिन भी जब आपने अपना दिन शुरू करना है तो 4 तस्बीहात से शुरू करना है। एक तस्बीह आपने दुरूशी पढ़नी, कोई से भी दुरूद इब्राहिमी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक तस्बीह आप तीसरा कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक तस्बीह आप जो है वो तकबीरात पढ़ें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उसके बाद आज आपने कम अज़ कम 313 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिन
اور بڑے دن کا بڑا اسم اعظم یا بدیع العجائب الخیری یا بدیع، اسم اعظموں میں اس کو سب سے اوپر رکھتا ہوں۔ اور اگر باقی بھی اسم اعظم ہیں جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ، وہ بھی ہیں، لیکن مجھے جو اسم اعظموں میں سے سب سے پرفیکٹ اور جس کے سب سے زیادہ تجربات ہیں، سب سے زیادہ جس کے وہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو اگر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں کہ روزانہ 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو دیکھیے گا آپ کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں۔ تو آج کے دن ضرور اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عید کے تینوں دنوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور 13 ذی الحج عصر تک آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں میں بھی معجزے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔